उत्तर प्रदेश में दलित समाज की आबादी 20.7% है, जो देश के किसी भी राज्य की तुलना में सबसे ज़्यादा है। देश भर में जो दलित समाज है उसकी कुल आबादी का 16% से ज़्यादा सिर्फ उत्तर प्रदेश में है। तो इसलिए मायावती का और बहुजन समाज पार्टी का महत्व समझिए। मायावती आज भी देश में दलितों की सबसे बड़ी नेता हैं, इस घटी हुई दर पर भी। उनका जो कोर वोट है वो जाटव वोट है। तो ये जो 20.7% है, 20.7% दलित समाज का वोट, इसमें लगभग 12% या 12.8% भी कुछ लोग कहते हैं वो जाटव समाज से आते हैं, जिनकी एकमात्र नेता मायावती हैं। अब चंद्रशेखर रावण बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो एक सीट के अलावा उनके पास कुछ है नहीं, उनका कोई बड़ा जनाधार नहीं है, संगठन नहीं है। वो मीडिया का क्रिएशन है और कुछ जो है सपा और कांग्रेस का समर्थन के कारण जो है उनको वो सीट मिल गई थी। लेकिन वो मायावती को या बहुजन समाज पार्टी को कोई बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने की स्थिति में नहीं है, एक बात। और ये फ़ायदा उनको मिला मायावती की राजनीतिक निष्क्रियता से। राजनीतिक रूप से वो पूरी तरह से निष्क्रिय हो गई थी। अब फिर से उन्होंने सक्रिय होने का फैसला किया है। पहली बार उन्होंने जो है मुस्लिम समाज की, और बीच में वो मुस्लिम समाज से बहुत ज़्यादा निराश हो गई थी, उन्होंने कहा कि जो है इनको टिकट देने का कोई फ़ायदा नहीं, ये वोट नहीं देते हैं। और पिछले चुनाव में भी सबसे ज़्यादा टिकट मुस्लिम समाज को बसपा ने ही दिया था। लोकसभा का जो 2024 का चुनाव था उसमें 19 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे मायावती ने, और उनके लगभग सभी उम्मीदवार मुस्लिम उम्मीदवारों के सामने तीसरे नंबर पर रहे। तो अब भी उनके मुस्लिम उम्मीदवारों को अब भी वोट मिलता है, वो उनके दलित समाज का मिलता है और उनके अपने समाज का मिलता है, वरना तीसरे नंबर पर वो केवल एक वोट से नहीं आ सकते थे। दूसरी बात, वो संदेश क्या दे रही हैं? संदेश दे रही, इन कोऑर्डिनेटर्स की बुधवार को बैठक हुई लखनऊ में, और मायावती ने कहा कि आप क्षेत्र में जाइए, छोटी छोटी सभाएं कीजिए और लोगों को समझाइए कि बहुजन समाज पार्टी का सिद्धांत क्या है। बहुजन समाज पार्टी जब भी सत्ता में रही है मुस्लिम समाज के हितों का ध्यान रखा है, लेकिन जो पॉलिटिकल मैसेज वो दे रही हैं, वो कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज को ये बताइए कि उनको एक तरफा समाजवादी पार्टी को उन्होंने समर्थन दिया, इसके बावजूद समाजवादी पार्टी बीजेपी को हरा नहीं पा रही है।